बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक बार हारून ने यूनान से किसी हकीम को बड़ी इज्जत से बुलाया। जब वो बगदाद से पहुंचा तो हर तरफ उसकी हिकमत का शोहरा हो गया। उसे दरबार में बड़ी इज्जत से नवाजा गया। लोग जोक दर जोक उससे मिलने को आने लगे, जिनमें खास तौर पर शहर के मुअज़्ज़ज़ उमरा और आला तबके के लोग थे। जब उसका शोहरा हर तरफ हो गया तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्म हुआ उसकी हिकमत का। इसी गर्ज से मुलाकात के वास्ते दरबार में आ गए। खलीफा समेत सभी उमरा को इल्म था कि बहलोल मखसूस लिबास में ही घूमते हैं, मगर जब हकीम साहब ने देखा तो बहुत नागवार महसूस किया। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हकीम दरबार में बड़ी शान से बैठा है। वजीर अमीर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बहलोल कुछ देर तो खामोशी से बैठे रहे, फिर उठे और हकीम साहब के पास जाकर बैठ गए। हुजूर, आप क्या काम करते हैं? हकीम बहलोल की ज़ाहरी वज़ाकता और लिबास देखकर उसे पागल समझा और मजाक उड़ाने की गर्ज से कहने लगा, जनाब मैं हकीम हूँ और मैं मुर्दों को जिंदा करने का काम करता हूँ। दरबार में दबी दबी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बहलोल भी हंसी की आवाज सुनकर मुस्कुरा दिए। हकीम साहब की तरफ देखा और कहने लगे, जनाब हकीम साहब किबला, बराहे करम आप जिंदों के हाल पर रहम करें। बाकी रहे मुर्दा तो उनको जिंदा करना आप अपना इनाम समझ लें। दबी दबी हंसी कह कहों में बदल गई। हारून भी हंसने वालों में शामिल था। हकीम को भी समझ आ गई कि ये कोई मामूली जहानत रखने वाला आदमी नहीं। दोस्तों, लिखा है कि वो हकीम इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसी दिन वापस अपने देश चला गया। बात है तो हंसी की, मगर प्यारे दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की ज़ाहरी शक्ल सूरत देखकर अपनी राय कायम ना करे। ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह करीम की बारगाह में आपसे ज्यादा मकबूल हो। दोस्तों, पुराने वक्तों में हमाम हुआ करते थे जहां लोग गुस्ल की घर से जाया करते थे। एक दफा जब बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हमाम के लिए गए तो वही पुरानी गुदड़ी लपेटे हुए थे। पापोश भी बसीदा थी और लिबास भी कोई खास उम्दा न था। हमाम के हमामियों ने जब बहलोल को आते देखा तो हुलिया देख कर कोई खास तवज्जो न दी, जबकि बाकी अगर कोई गाहक दिखाई देता तो खूब आओ भगत करते। बहलोल दाना को बहुत नागवार गुजरा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके काफी देर के बाद बारी आई तो उन्होंने बहलोल की कोई खास परवाह नहीं की और हस्बे मंशा नहाने का किस्सा भी इनके बदन पर ना रगड़ा। अब हजरत ने ठान ली कि इनको सबक सिखाना जरूरी है। बहलोल जब नहाने से फारिग हुए तो जाने से पहले अपनी जेब से 10 दिनार निकाल के हमाम के मालिक के हाथ पर रख दिए। मालिक इतनी ज्यादा उजरत देखकर बहुत हैरान हुआ और जी ही जी में खुश भी, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार भी नुमाया थे कि हमने बहलोल की खातर मदारत ना की, जबकि वो तो सबसे ज्यादा उजरत दे के जा रहा है। हजरत ने उसकी नदामत पर कोई जवाब ना दिया और वहां से चल दिए। अगले हफ्ते बहलोल फिर गुस्ल के लिए जब हमाम की तरफ गए तो बहलोल को आते देख कर हमामियों ने बड़ी शफकत से हाथों हाथ लिया, चनाचे खातर मदारत में कोई कसर न छोड़ी गई। जब बहलोल हमाम से फारिग हो गए तो जेब में हाथ डाला और 1 दिनार निकाल कर मालिक को पेश कर दिया। मालिक 1 दिनार कीमत देकर गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, ये क्या मजाक है? इतनी खातर मदारत की सिर्फ ये उजरत? किबला, ये 1 दिनार तो मैंने पिछले हफ्ते की उजरत दी है और जो पिछले हफ्ते 10 दिनार देकर गया था वो इस हफ्ते के हैं, ताकि आपको एहसास हो कि ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो हमाम वाले बहुत शर्मिंदा हुए और अपने मुलाजमों को खूब डांट डपट की।